ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। सवेरे जब ओम शांति बोलते हैं तो क्या जस्ट फॉर्मेलिटी करते हैं या सचमुच उसमें शांति में रह करके बोलते हैं? ज्यादा करके देखा जाता है जस्ट फॉर्मेलिटी करते हैं, ओम शांति जस्ट बोलना है इसलिए बोलते हैं। मगर ओम शांति बोलते हैं एटलीस्ट उस समय सवेरे एटलीस्ट एक बार अपने स्थिति में स्थित रहकर बोलना है। बस ओम शांति ओम शांति ओम शांति नहीं, ओम शांति प्यार से बोलना है। हाँ, सवेरे सवेरे तो ही उसका महत्व है। शांति। ओम शांति। तो नहीं तो कुछ मतलब नहीं है उसका ओम शांति करके। तो इसके ऊपर खास आप ध्यान रहे, स्पेशली जब सवेरे मुरली सुनते हो तभी। हाँ, ओम बहन जी तो ओम का 3 बारी ध्वनि करती है, बट हमें उसका मेन तो ऑब्जेक्टिव यही है कि अपने आत्मिक स्थिति में स्थित रह करके। और आज बाबा ने और गीत में दोनों में भी क्या था, किसके ऊपर ध्यान देना है? बोल पे। तो बाबा ने क्या बोला कि कभी कभी बच्चे बोल देते हैं कि मेरी भावना नहीं थी, मेरा भाव नहीं था, मगर बोल दिया। तो ये क्यों हुआ? क्योंकि अपने ऊपर कंट्रोल नहीं है, अपने बोल के ऊपर कंट्रोल नहीं है। कभी कभी ऐसा भी देखा जाता है, हम क्या बोल रहे हैं जैसे इसी संस्कार के वशीभूत होकर के बोल देते हैं। और बाद में बोलते हैं कि अरे मेरा थी भावना ऐसी नहीं थी या भाव ऐसा नहीं था। हाँ? तो आज का बाबा ने वीडियो के अंदर यही बोला कि भाव और भावना के ऊपर यानी कैसी होनी चाहिए, उसके ऊपर बोला बाबा ने। अपनी हर बोल ऐसा बोल दिया, लेकिन बोल में आत्मिक भाव व शुभ भावना रही, किसी बात में इसी बात में जमा होगा। अगर इसमें आत्मिक भाव है तो ही उसमें जमा होगा। आपका किसी का म्यूट ऑन है? मेरा शायद। तो जमा होगा। बोल में भी कमाई का खाता ज्यादा होता है। देखो, बोल से भी कमाई होती है। हम देवता बनने वाले हैं, उसके लिए बाबा कितना ठोकता है। हमारे बोल कैसे हो, हमारे संकल्प कैसे हो, उसके ऊपर सारा मदार होता है। हाँ, इवन आजकल हम देखते हैं कि हार्ट अटैक के केसेस ज्यादा बढ़ रहे हैं। हार्ट अटैक के केसेस ज्यादा बढ़ रहे हैं नॉट बिकॉज ऑफ उसके कारण नहीं कि बिकॉज ऑफ कुछ शरीर की है, मगर हमारा स्वभाव, संस्कार, मिलना जुलना, एक दूसरे की रिलेशनशिप कैसे है, उसके ऊपर भी डिपेंड होता है। हमारे बोल किसी को ऊंचा उठाने वाले हो, किसी को नीचा गिराने वाले ना हो। नीचे गिराने वाला गिर रहा है, उसको उठाने वाले हो, ऐसे नहीं कि उसको गिराओ। हमारे बोल के ऊपर भी कितना ध्यान होना चाहिए। क्यों? क्योंकि हम देवता बनने वाले हैं, बाबा सिखा रहा है हमें। तो कितनी सूक्ष्म चेकिंग हमें करनी है। हमारे बोल सदा समर्थ बोल हो, किसी को सहारा देने वाले बोल हो, तो आपके बोल जमा के खाते में ऐड होंगे, नहीं तो क्या होगा, वेस्ट जाएगा। तो इसके ऊपर बाबा ने ध्यान दिया है। और आज की मम्मा की पॉइंट भी हम सुनते हैं। और एक अव्यक्त इशारा पहले सुनते हैं। आज है कौन सी तारीख? 30 तारीख। देखते ही देखते महीना पूरा हुआ। मम्मा का टाइम पॉइंट पढ़ते पढ़ते मम्मा का महीना भी पूरा हो गया। और कितने पॉइंट हमने जमा किए माना धारण किए, वही हमारे पास रहेंगे जो धारण किए। खाली सुना, अच्छा लगा, छोड़ दिया, वो नहीं। हमने कॉन्शियसली उसके ऊपर काम किया। जो मम्मा की विशेषता थी, खाली बोली मम्मा में ये विशेषता थी, मम्मा में वो विशेषता थी, हमारे में चेक किया तो प्राप्ति होगी। खाली बोलने से क्या होगा? बोलना ठीक है, समझ गया, इंफॉर्मेशन मिली, क्या वो इंफॉर्मेशन के ऊपर हमने काम किया? अगर काम किया
तो जमा होगा। आज से 10 साल पहले हम कैसे थे, आज से 5 साल हम कैसे थे, और अभी हम कैसे हैं, कैसे मालूम पड़ेगा? जब आप चेक करोगे। नहीं तो और 5 साल भी निकल जाएंगे और 10 साल भी निकल जाएंगे, वहां के वहां ही रहोगे, हम रहेंगे, आगे नहीं बढ़ेंगे। तो आगे कैसे बढ़ेंगे? जब हमारा चेकिंग होगा, कुछ लक्ष्य होगा। जब व्यक्ति किसी लक्ष्य को लेकर के चलता है ना, तब उसे प्राप्ति होती है। नहीं तो जीवन हमारा ऐसे ही चला हो जाएगा, खत्म हो जाएगा एक दिन। हमें बनना है देवता, हमारा लक्ष्य है देवता बनने का, तो उसके ऊपर हमारा कितना अटेंशन है। तो आज 30th पॉइंट है, बाबा ने बोला है, मैं परम पवित्र आत्मा हूं, इस श्रेष्ठ समान के आसन पर स्थित होकर हर कर्म करो तो सहज वरदानी बन जाएंगे। स्मृति में रहना ही सीट व आसन है, समझा? स्मृति में रहना यही सीट व आसन है। कौन सा आसन और कौन सी सीट, समझ लिया ना अभी? तो सदा स्मृति में रहे कि मैं हर कदम में पुण्य करने वाली पुण्यात्मा, महान संकल्प, महान बोल, महान कर्म करने वाली क्या हूं? महान आत्मा हूं। जब इस आसन पर विराजमान होंगे तो कभी भी माया समीप नहीं आ सकती। सबको सीट और आसन मिला? बाबा पूछते हैं ना कभी, आप सब ठीक रहे हो, सबको जगह ठीक से मिली? तो आज बाबा ने बताया कि सबको आसन और क्या कहा? आसन और सीट मिली, सीट और आसन मिला। हर चीज किसके लिए है? सीट और आसन के लिए ही है। दुनिया में भी देखेंगे सबके लिए मारामारी किसकी है? सीट और आसन की। तो यहाँ पर भी बाबा बोलते हैं सबको सीट और आसन मिला। तो यहाँ पर के लिए बोलते कुर्सी और सत्ता, हम कहते कुर्सी और सत्ता की सब मारामारी है। नहीं, बाबा ऐसा जो पूछते हैं एक प्रकार से उसको सरकास्टिक भी लेना चाहिए आपको, क्योंकि इंसान का ये बेसिक रिक्वायरमेंट जब फुलफिल नहीं होता है उसकी, तो इतना जल्दी उसको गुस्सा आ जाता है, अपसेट हो जाता है। तो बाबा बोलते हैं यहाँ भगवान से मिलने आए हो, आपको पहले आप ठीक ठाक रहे हुए बोलते हैं, बट जबकि दैट शुड नॉट बी एन इशू एट ऑल। रहने को मिल गया, नहाने को मिल गया, खाना मिल गया, बाबा को, भगवान को याद करना चाहिए हमें। तो बाबा एक प्रकार से वो सरकास्टिक भी पूछते हैं कि ठीक ठाक हो सब कुछ, ये तो पूछना ही है, पर हमको उस चीज को लेना चाहिए कि दिस इज नॉट इम्पोर्टेंट, दिस इज वेरी वेरी बेसिक थिंग्स। एक्चुअली हमारा लक्ष्य कुछ और है एक्चुअली, है ना। तो बाबा जो है वो सूक्ष्म बातों के ऊपर बहुत ध्यान खींचता है। ऑफकोर्स स्थूल चीजें तो है ही, बट सूक्ष्म चीजें, आसन और सीट, कौन सी आसन और सीट, वो इम्पोर्टेंट है। तो हमेशा समान, बाबा बोलते हैं समान लो, समान लो। क्यों? क्योंकि अफर्मेशन, दुनिया में भी अफर्मेशन का भी महत्व है। समझो कुछ बाबा को याद नहीं भी आ रही है, कुछ नहीं भी कर सकते, कुछ मन उदास है या कुछ प्रॉब्लम है आपका, तो क्या करने का? जस्ट मंत्र के तरह जपते रहो बस। मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूँ, मैं महान पवित्र आत्मा हूँ, शक्तिशाली आत्मा हूँ, बस यही जब जपते रहो जब तक आपकी अवस्था ठीक ना हो, तब जाकर के अवस्था ठीक होगी। ठीक है, अभी मम्मा के पॉइंट्स है, अभी लास्ट के 30 तारीख के हैं, 2 पॉइंट हम पढ़ेंगे। हे बेटी, शक्तियों की वह अंत समय की सीन कौन सी होगी? एक एक शक्ति ज्ञान हथियार से सजी हुई, चतुर्भुज स्वरूपधारी बन, एक हाथ में गदा, दूसरे में सुदर्शन चक्र, तीसरे में पद्म, चौथे हाथ में शंख ले उपस्थित है। ऐसे चारों तरफ की पावर्स आसुरी शक्तियों को खलास कर रही है। यह चतुर्भुज स्वरूप मेरे और तेरे वशों बिगर अन्य किसी भी डिवाइन फादर में नहीं दिखाया। दूसरा पॉइंट है, ओहो बेटी, मेरे द्वारा ही यह सब साक्षात्कार होते हैं।
क्योंकि मैं ही सभी का मूल समूह हूं। देखो, प्रकृति के बीच में चमकती है ज्ञान लाइट। वत्स सिर्फ यह विचार करे, आहा, जिसको सारी सृष्टि पुकार रही है वह स्वयं सर्वशक्तिवान ईश्वर यज्ञ में हम वत्सों के सन्मुख आए पधारा है। नशा चढ़ता है। सर्वशक्तिवान हम वत्सों के बीच में सन्मुख आकर के पधारा है। उसकी शीतल गोद में बैठने से हृदय शांत हो जाता है। अगर रचना को रचने वाला मिल गया तो फिर उसको छोड़ उसकी रचना में क्यों जाओ। हाईएस्ट अथॉरिटी, सर्व ताकत का खुद मालिक, जिससे सर्व ताकतें प्रकट हुई, उस पहचान में आ गए तो फिर यह गोद छोड़ना असंभव हो। ये गोद छोड़ना असंभव हो। ठीक है। और आज की 30 तारीख की मुरली है। आज बाबा ने खास अन्न के ऊपर ध्यान खिंचवाया है। लोग कहते हैं ना कि हमारी अवस्था नहीं बनती, तो उसका एक कारण यह भी है कि उससे बहुत सारे कारण हैं, बट और एक कारण यह भी है, अन्न किसके हाथ का हम खा रहे हैं, और खा भी रहे हैं क्या हमने उसको बाबा को याद करके खाया, दृष्टि देकर के खाई। ये क्यों जरूरी है बाबा बोलते हैं, क्योंकि आपके दृष्टि से, हमारे दृष्टि से उसके अंदर के जो वाइब्रेशंस है, अगर ऐसे कुछ नेगेटिव वाइब्रेशंस भी होंगे तो वो निकल जाते हैं। तो ये इसका इम्पोर्टेंस है। अगर नहीं करते, ऐसे ही खा लिया जल्दी जल्दी में, या तो क्या होगा, जिसने बनाया है उसने किस याद से बनाया है अपने पता नहीं। अगर वो प्रसाद है तो भगवान की याद में बनाया है, तो इसके लिए इसका कितना महत्व है। इसलिए बाबा खास माताओं को कहते हैं कि जब भी आप भोजन बनाओ, अगर आपने बाबा की याद में बना करके भोजन अपने परिवार को खिलाया तो उनका हृदय भी परिवर्तन हो जाएगा, आज नहीं तो कल। और दूसरी बात, उनके प्रति हमें शुभ भावना भी रखनी है। ये भी एक परीक्षा ही है। समझो वो आत्मा आपकी नजदीक की आत्मा है और वो आपको तंग करती है, और उसके प्रति शुभ भावना रखना, ये भी बहुत बड़ी बात है। ये भी एक परीक्षा ही है एक प्रकार की। तो उसके ऊपर बाबा ने खास अन्न के ऊपर ध्यान खिंचवाया है आज की मुरली में। तो देखते हैं बाबा ने क्या कहा। आज 30/6/2023 की मुरली है। मीठे बच्चे, इस पुरानी दुनिया, पुराने मानवे से अब दिल हटा लो। किससे? पुरानी दुनिया और पुराना मानवा। तुम्हें बाप के पास वापस जाना है, इसलिए घर को याद करो। एक दिन बाप के पास जाना है, इसलिए उसको याद करना है। प्रश्न है, पुरानी अपनी अवस्था अच्छी बनाने के लिए किस बात का बहुत बहुत ध्यान रखना चाहिए। अपनी अवस्था अच्छी बनाने के लिए किस बात की बहुत बहुत ध्यान रखना चाहिए। उत्तर, भोजन का। सेंसिबल बच्चे अपने हाथ से योग में रहकर भोजन बनाएंगे और खाएंगे। खाली बनाना ही नहीं है याद में रखकर, मगर याद में रखकर के खाना भी है। अगर कोई बाबा को याद कर प्रेम से बैठ भोजन बनाए और खाए तो क्या होगा, अवस्था बहुत अच्छी हो सकती है। अगर हमारी अवस्था नहीं बन रही है तो उसका एक कारण यह भी है। तो उसके ऊपर भी ऐसे बहुत से कारण है, और उसमें से एक कारण यह है।
तो बाबा ने कहा बाबा की याद में भोजन बनाएंगे तो बाबा की वासना लेंगे, बाबा भी वासना लेंगे। सर्विसेबल बच्चों को बहुत फुर्त बनना चाहिए। हर प्रकार की सेवा अपने हाथ से करनी है। यहाँ पर हर प्रकार की सेवा अपने हाथ से करनी है, इसके ऊपर बाबा ने जोर दिया है। गीत है, मुझको सहारे देने वाले। शांति। बच्चों प्रति बाप बैठ समझाते हैं। बच्चे जानते हैं, क्या जानते हैं? बच्चे जानते हैं हम आत्माएं परमपिता परमात्मा बाप से सुन रही है। हाँ, क्या जानते हैं? हम बच्चे परमपिता बाप से सुन रहे हैं। आगे सत्संगों में तुम ऐसे नहीं समझते थे कि हम आत्माएं परमपिता परमात्मा से सुन रही है। यहाँ बच्चे बाप के और बाप बच्चों के सन्मुख है। बाप निराकार है और आत्मा भी निराकार है ना? कितने ढेर के ढेर बच्चे हैं। यह बाप बिगर कोई यह कह न सके। जो बाप के सन्मुख ब्राह्मण ब्राह्मणियां है उनको ही बाप बैठ समझाते हैं। हाँ? बाप दुनिया वालों को नहीं समझाते। बाप किसको समझाते हैं? जो अपने बच्चे हैं, ब्राह्मण और ब्राह्मणियां, उनको ही बाप समझाते हैं। तुम जानते हो इस समय सब पाप आत्माएं हैं, यह कोई पुण्य आत्माओं की दुनिया नहीं है। पुण्य आत्माओं की दुनिया सत्युग को कहा जाता है। अभी तुम बच्चों को बेहद का बाप राजयोग सिखला रहे हैं। देखो, हम बच्चों को ही बाप बेहद का राजयोग सिखला रहे हैं। अब बाप कहते हैं इस पुरानी दुनिया में देह सहित जो कुछ है उसको भूलना है। मैं हमेशा कहता हूं एक बात, बाबा तो कहते हैं यहाँ पर अब बाप कहते हैं इस पुरानी दुनिया में देह से जो कुछ है उसको भूलना है। अंत समय में क्या है, आप एक तो आपको किसी को दे के जाना है, नहीं तो छोड़ के जाना है। हाँ, जब विनाश होगा तब सभी छोड़ के जाएंगे मगर अभी भी या तो आप किसी को दे के जाओ या तो छोड़ के जाओ। अभी हमें डिसाइड करना है हमें क्या करना है। नहीं तो अगर किसी को दे के नहीं गए तो गवर्नमेंट खा लेगी। देखते हैं ना, अगर किसी को आपने करके रखा नहीं है बराबर से आपके पीछे, इवन ऐसे भी कई केसेस देखे गए हैं कि कहते कि बहन जी आप तो हमारा जगह यूज कर लो ना, मैं बैठा हूं ना, तो क्या प्रॉब्लम है करके आपको। मगर उनके जीते जी उन्होंने ब्रह्मा कुमारी इसके नाम पे नहीं किया, तो क्या होगा, उनके जाने के बाद उनके बच्चे जो उनके रिलेटिव्स सब आ जाते हैं कि हमारा है हमारा है, और सब ले जाते हैं। बाद में उसका क्या बना? अगर देना ही है तो विधि पूर्वक शुरू से ही ठीक से करो, नहीं तो आपके जाने के बाद कोई और ले जाएगा या तो सरकार लेके जाएगी नहीं तो कोई रिश्तेदार लेके जाएगा। बाबा को बच्चों का नहीं, बाबा आपने जो भावना थी वो पूरी नहीं होगी सारा। तो अंत को देख करके हमें कर्म करना है, ऐसे नहीं कि चलेगा चलेगा करते करते रह जाएगा एक दिन और अंत समय आ जाएगा। तो इसलिए बाबा यहाँ कहते हैं कि पुरानी दुनिया को हमें भूलना है। अगर वैराग आना चाहिए, उनसे वैराग आना चाहिए, यह बेहद का वैराग्य। तुमको कोई जंगल में नहीं जाना है, रहना गृहस्थ व्यवहार में ही है। हाँ, अभी बाबा कहते हैं कि वैराग आना चाहिए, इसका मतलब ये नहीं सब छोड़ छाड़ के बैठ जाओ एक कोने में, या सब छोड़ छाड़ के मधुबन में आ जाओ, या छोड़ करके सेंटर में आ जाओ। ऐसी भी बात नहीं है। यहाँ आकर के सब क्या करेंगे? तो बाबा ने कहा कि रहना तो पुरानी दुनिया में ही है, अपने घर गृहस्थ में ही है, मगर बुद्धि से बेहद का वैराग करना है।
हमारे कर्म जो है करना है, जो हमारी जो फर्ज है वो निभाना है, जो आपके संबंधी है नजदीक के उनसे निभाना है, मगर बुद्धि से विराग, मैंने मोह ना हो किसी के प्रति या आसक्ति ना हो कोई चीज के प्रति कि मुझे यही चाहिए वो चाहिए, उसके बिना नहीं चलेगा। ऐसा नहीं होना चाहिए, चाहे सर्दी हो या गर्मी हो, सब में ठीक रहना आना चाहिए। हाँ? तो इसलिए बाबा ने कहा कि पुरानी दुनिया से लगाव नहीं होना चाहिए, परंतु इस पुरानी दुनिया से दिल नहीं लगानी है। हाँ? यह कलयुग का मांडवा है। इस मांडवे में जब सतयुग था तो देवी देवताओं का राज्य था। मांडवा माना क्या? स्टेज। एक दुनिया भी एक स्टेज है ना, उस स्टेज के ऊपर हम कार्य करते हैं। एक समय था दुनिया के ऊपर देवी देवताएं थे, और एक समय अभी हम मनुष्य। उन्हों का पाठ बचता था। अब यह मांडवा पुराना हो गया है। पुण्य आत्माओं की दुनिया सतयुग को कहा जाता है। अभी तुम इन आंखों से जो कुछ देखते हो वह पुरानी चीज ही है। यह 84 जन्म पूरे करने हैं, तो इस पुरानी दुनिया से दिल नहीं लगानी है। दिल लगानी है किससे? नई दुनिया से। तो आज के दिन में क्या रहेगा? बेहद का वैराग। इस पुरानी दुनिया से दिल नहीं लगानी है। अगर इस पुरानी दुनिया से दिल लगाई तो क्या होगा? दुखी होंगे, उसके सिवा कुछ नहीं मिलेगा। जो कुछ दिखता है वो सब पुराना है, सब टूटने वाला है, आज नहीं तो कल। तो हमारी बुद्धि कहाँ लगनी चाहिए? अभी नई दुनिया में। बाबा हमारे लिए ऐसा महान दुनिया बना रहे हैं, उसके अंदर हमारा एक आशियाना होगा। हाँ? तो कितनी खुशी होनी चाहिए जब हमारा लौकिक पिता भी या माता पिता भी नया घर बनाते हैं, तो हमारी बुद्धि कहाँ जाती है? नए घर में। अब हमें नए घर में जाना है, हमने फ्लैट लिया है, अभी उस फ्लैट में हम मूव हो जाएंगे, कितनी खुशी होती है। तो यहाँ खुशी होती है कि हमारा बेहद का बाप आया है, बेहद की दुनिया में लेके जाने के लिए, स्वर्ग में लेके जाने के लिए आया है। तो कितनी खुशी होनी चाहिए। तो अभी जो भी कुछ गम है या कुछ कमियां है उसको भूल जाना है। ठीक है, ठीक, जो होता है वो होने दो, जो कमियां है रहने दो, उसको हमारे हाथ में तो है नहीं, जो है सो है, उसको चलाना है। मगर बुद्धि कहाँ रहे? नई दुनिया में। हाँ? अगर बुद्धि नई दुनिया में है तो पुरानी दुनिया की कमी भी जो होगी ना वो आपको असर नहीं करेगी। क्यों नहीं असर करेगी? क्योंकि हमारी बुद्धि उधर है। अगर बुद्धि यहाँ है तो बोले क्या करें, ये नहीं है वो नहीं है, कैसे सेवा करे या क्या करे, ये ठंडी है गर्मी है, हो नहीं सकता करके। तो जिसमें भी है उसको भूलना है। अब दुनिया हमारी बुद्धि जो है नई दुनिया में लगानी है। तो दिल लगानी है नई दुनिया से। इसमें लौकिक दुनिया में भी बहुत सारे गाने बने पड़े हैं, बाबा के भी कई गाने हैं। अब तो पुरानी दुनिया, अब तो यह पुराना शरीर छोड़कर हमको वापस जाना है। खुशी रहनी चाहिए। बाबा हमको फिर से वापस ले जाने आए हैं। कौन आया है हमें ले जाने के लिए? बाबा आए हैं वापस ले जाने के लिए। फिर से हमको स्वर्ग में जाकर पाठ बजाना है। गोया गृहस्थ व्यवहार में रहते ममत्व मिटा देना चाहिए। पुरानी दुनिया को कब्रिस्तान बनना ही है। नाटक के एक्टर्स पाठ पूरा करते हैं तो फिर घर याद पड़ता है। तुम भी जानते हो हम ब्राह्मणों ने 84 जन्मों का पाठ बजाया। 84 का चक्र ही कहा जाता है। वर्णों को याद करना पड़ता है। शिव बाबा बैठ फूलों को देखते हैं। बाबा ने आज हमारी उपमा किससे की है? फूलों से। हर एक चैतन्य फूल है बाबा के बगिया के। शिव बाबा बैठ फूलों को देखते हैं, इनकी आत्मा भी देखती है
और फिर बाबा को याद करती है। बाबा ने हमको यह ज्ञान सुनाया है। वही बाप, टीचर, सदगुरु है। 3 in 1। हमारा बाप कौन है? 3 in 1 है, बाप, टीचर और सदगुरु। कोई शास्त्र तो हाथ में नहीं है। बच्चियां भी कहेगी शिव बाबा ने सृष्टि चक्र की नॉलेज दी है, वह आपको सुनाते हैं। सतयुग ही याद पड़ेगा। आत्माओं के रूप से बाबा भी याद आता है। सारे वर्ल्ड की हिस्ट्री, ज्योग्राफी भी याद पड़ती है। यह भी जानते हो, वहां हम आत्माएं नंगी रहती है, माना शरीर नहीं, परमधाम के अंदर। बाप तो सदैव अशरीरी है। अभी हमको इस पुराने शरीर द्वारा कल्प पहले मुआफिक शिक्षा दे रहे हैं। बरोबर हम आत्माएं हैं। पुण्य आत्मा, पाप आत्मा कहाँ जाता है? पाप व पुण्य परमात्मा नहीं कहा जाता है। क्या कहा बाबा ने? पाप आत्मा, पुण्य आत्मा, ये आत्मा को लागू होता है, मगर पाप आत्मा, पुण्य आत्मा परमात्मा के बारे में लागू नहीं होता, क्योंकि सदा स्थिर है, वो निरंतर है। वो उसके प्रति नहीं, उसके प्रति उसका गायन क्या है? सागर के समान, शांति के सागर है, पवित्रता के सागर है, सागर के समान महिमा होती है उनकी। सन्यासियों को भी महान आत्मा कहेंगे। अगर परमात्मा सर्वव्यापी हो तो महान परमात्मा कहाँ जाए? ऐसे तो नहीं, ऐसे तो हो नहीं सकता कि परमात्मा बैठ यज्ञ तप आदि करे। भक्त भगवान को ढूंढते हैं। इसलिए बाबा ने कहा भक्त जो होते हैं भगवान को ढूंढते हैं। यहाँ पर कई नई बच्चे आते हैं ना, बहुत भक्ति करते हैं, तो कहते हैं कि हमको भक्ति छूटती नहीं है, छोड़ नहीं सकते। तो मैं क्या कहता हूँ उनको, पता है, जरूर करना, बहुत अच्छे से करना करके क्योंकि उनकी भावना है ना, वो फट से तोड़ कैसे सकते हैं आप? किसी को भी ये कभी भी नहीं कहो कि भक्ति मत करो, छोड़ना है करके, क्योंकि वो नई आत्मा है, अभी भी आई हुई है, उसकी इतने समय की, इतने जन्मों की भावना है, और आपने बोल दिया फट से कि भक्ति नहीं करनी है, तो उसको क्या होगा? ठेस लगेगी ना, ये क्या बोल रहा है करके ऐसा। तो समय के बाद बोलना है, कब क्या बोलना है उसको भी देखना है। ऐसे ही नई आत्मा को बोल दिया कि भक्ति नहीं करनी है, तो उसको ठेस पहुंचेगी, ये क्या बोल रहा है करके ऐसा, ये क्या बोल रहा है करके, तो मैं नहीं जाऊंगी करके। तो उसको बोलो ठीक है, करो, जरूर करो। बाबा ने क्या कहा, जब उसकी आत्मा की भक्ति पूरी हो जाएगी तो ऑटोमेटिक छूटेगी, आपको छोड़ना नहीं पड़ेगा। हाँ, तो इसके ऊपर भी बाबा ने कहा कि एक बात क्यों निकली कि बाबा ने कहा कि ऐसे तो नहीं हो सकता कि परमात्मा बैठ यज्ञ तप करे, भक्त भगवान को ढूंढते हैं। यह भी ड्रामा के अंदर भक्ति मार्ग की नूंद है। तुमको फिर से 21 जन्म सुख भोग, 63 जन्म भक्ति मार्ग के अंदर चक्र में आना है। तुम जानते हो हमारा पाठ सबसे न्यारा है। हर एक अविनाशी आत्मा को अविनाशी पाठ मिला है। शरीर तो खत्म हो जाता है। आत्मा कहती है हमने 84 जन्मों का पाठ बजाया, अभी हमको पाठ पूरा करके वस्त्र छोड़ना है। इनमें ममत्व नहीं रखना है। आत्मा ही सब कुछ करती है, आत्मा पढ़ती है। कहती है हमने इतना पढ़ा है इन ऑर्गन्स द्वारा, आत्मा इनसे निकल जाती है तो शरीर को मुर्दा कहा जाता है। हम कहते हैं ना कि मर गया, तो मर गया माना क्या, कौन गया? शरीर तो वैसे का वैसे पड़ा है, मगर आत्मा चली गई, चेतनता शक्ति है वो चली गई। आत्मा कहती है मैं अमर हूं, तुम्हारी बुद्धि में अभी रहता है। बरोबर इस बेहद के ड्रामा में हमारा 84 जन्मों का पाठ है। अनेक एक्टर्स भिन्न भिन्न धर्म के हैं। भारत की बड़ी भारी
महिमा है। क्यों महिमा है भारत की बड़ी भारी? क्योंकि भारत में ही भगवान आते हैं, भारत में ही भगवान आकर के कार्य करते हैं। भारत ही महान तीर्थ क्षेत्र है पूरे विश्व का। इसलिए अगर किसी को आध्यात्मिकता करनी हो तो कहाँ देखता है? अमेरिका को देखता है, लंदन को देखता है? नहीं, उसकी नजर भारत के ऊपर जाती है, भारत में आता है। क्यों? क्योंकि भारत ही भगवान का बर्थ प्लेस है, भारत ही महान तीर्थ है। और उसके अंदर सबसे महान तीर्थों का भी महान कौन है? आबू। क्यों? उसी जगह पर परमात्मा आते हैं। तो बाबा ने कहा कि भारत की बड़ी भारी महिमा है। क्रिश्चियन लोगों को भी भारत के लिए रिगार्ड्स है, समझते हैं भारत ही प्राचीन है। उस समय क्रिश्चियन नहीं थे, परंतु वह सिर्फ कहने मात्र कह देते हैं भारत प्राचीन था, जानते नहीं है। वहां तो देवी देवताओं का राज्य था, जिनको भगवती भगवान कहते हैं। गॉड कृष्ण नहीं, लॉर्ड कृष्ण कहते हैं। कृष्ण के अथवा देवताओं के बहुत पुराने के पुराने चित्र मांगते हैं, क्योंकि फिर भी सबसे बड़े है ना देवी देवताएं। आज की दुनिया में देखेंगे तो सबसे ज्यादा भक्ति किसकी हो रही है पता है? किसकी हो रही है? कृष्ण की। पूरी दुनिया में देखो अभी जरा, कृष्ण की महिमा बहुत हो रही है। क्यों हो रही है? क्योंकि उसकी दुनिया आने वाली है। उनको सबको मालूम पड़ रहा है, धीरे धीरे जानते हुए अनजाने में उसी डायरेक्शन में जा रहे हैं सभी। चाहे काले हो या गोरे हो, सब उसके पीछे लगे हैं। मगर हम किसके पीछे लगे हैं? कृष्ण के पीछे नहीं लगे हैं, कृष्ण की दुनिया में जा रहे हैं हम। कृष्ण जैसा बन रहे हैं, देवी देवता बन रहे हैं, मगर उनको उनकी भक्ति में लगे हैं सारी। कितना कॉन्ट्रास्ट है देखो। कितनी तो हमें कितनी खुशी होनी चाहिए। जरा भक्तों को देखो, कितना नशा रहता है उनको भगवान का। क्या हमें उतना नशा है? क्या हमें देख करके किसी को लगता है ऐसा कुछ, हाँ इसमें कोई चीज है? वो कब लगेगा? जब हम उसके प्यार में डूबे रहेंगे। तब जाकर के दुनिया वालों को आपके चेहरे से मालूम पड़ेगा हम ही उदास है, हम ही अपने कार्य के परेशान में डूबे हुए हैं, तो दुनिया वाले क्या समझेंगे? हमारा नशा ही उनको दिखाई दे, हमारा चेहरा फलक से। तो आप जैसे लास्ट टाइम मुरली में एक चली थी कि सोते सोते भी आपकी कमाई जमा हो। जैसे अगर आपने नींद करने के पहले ठीक से योग किया है और उस अवस्था में सोए हो और उसी अवस्था में आप उठे हो, तो आपका योग का समय भी क्या होगा? जमा होगा। वैसे ही अगर हम बाप के प्यार में डूबे हैं तो वो भी सेवा करेगा। बोर्ड, ये बोर्ड है, या साइन बोर्ड लगाने की जरूरत नहीं है, हमारा चेहरा ही बोर्ड है। तो वही साइन बोर्ड सेवा करेगा। कब करेगा? जब उसके प्यार में हम डूबे रहेंगे। उसके लिए जरा भक्तों को देखो, कितना नशा रहता है और हमें कितना नशा रहता है। तो अभी टाइम हो रहा है, बाबा को याद करेंगे, प्यार से याद करेंगे सभी। ओम शांति शांति, ओम शांति शांति। अंतर मन में ज्योति जगा लो, होगा दूर अंधेरा। शिव का कर लो ध्यान, आ रहा पावन पुण्य सवेरा। पावन पुण्य सवेरा।
ज्योति जगा लो, होगा दूर अंधेरा। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। ओम शांति। पायल बन जब आई थी तब वो मुझे बोल रही थी, शैलेश भाई जब सवेरे योग करते हैं, योग करने की बात इमीडिएटली बोल में आने की इच्छा नहीं होती। हाँ? तो योग करने के बाद हमारे बोल भी कितने शांति से निकलने चाहिए। जस्ट फॉर्मेलिटी के लिए ओम शांति ओम शांति ओम शांति नहीं, योग कर रहे हैं उसका मतलब क्या है, हमारे स्वधर्म में टिके है, उसके थ्रू हमारे बोल निकले। तो ऐसे नहीं कि मैं पहले बोलूं, इसलिए व्यंजन ने 3 बार ओम शांति का खास बोला। अपने स्वधर्म में रख करके बोलना है। अगर योग अच्छा है, सचमुच में बाबा से लिंक लगी है, तो वापस बोल में आने की इच्छा नहीं होगी, और आते भी आना भी है तो धीरे से बोलेंगे, जोर से नहीं। हमारे बोल जो है आज के मूल्य, जो बाबा ने भी कहा, बोल के ऊपर कितना महत्व दिया है बाबा ने, और अवस्था के ऊपर। हाँ, तो इसके लिए ध्यान रखना है सबको जरा। तो गॉड कृष्ण नहीं, लॉर्ड कृष्ण कहते हैं। श्री कृष्ण के अथवा देवताओं के बहुत पुराने चित्र मांगते हैं, क्योंकि फिर भी सबके बड़े है ना देवी देवताएं। भारत की बड़ी महिमा है। गीता में अगर नाम न बदले तो सब जानते हैं कि हम मनुष्य आत्माओं के बाप का यह भारत खंड जन्म स्थान है। शिव के मंदिर तो जहां तहां है। पतित पावन बाप पतित दुनिया में ही आकर सबको पावन बनाते हैं, तो ऊंचा हुआ ना। महिमा भी होती है शिवाय नमः। तुम मात पिता हम बालक तेरे। तुम ज्ञान के सागर हो, तुम्हारी गतमत न्यारी है। तुम्हारी महिमा अपरंपार है, परंतु फिर उनको भूल जाते हैं, इसलिए भारत की महिमा उड़ गई है। अब बच्चे बाहर विलायत में जाते हैं तो उनको समझाना है, सब आत्माओं का बाप वह निराकार है। तुम गॉड फादर को पुकारते हो, परंतु वह कब आते हैं यह पता नहीं है। वह यूरोपवासी यादव भी जानते हैं। हमने यह जो मुसल बनाए हैं, उनसे जरूर हम अपने कुल का विनाश करेंगे। महाभारत लड़ाई मशहूर है, सामने मौत खड़ा है। कहा बाबा ने, सामने मौत खड़ा है, तो कितना तैयारी में रहना चाहिए कि हमारी बुद्धि लगी कि दुनिया में। अगर मालूम पड़े हमें कुछ दिनों की मेहमान है, जाना है, तो क्या करेंगे? सब समेटेंगे ना, क्या उसमें दिल लगाएंगे? तो आज के दिन में क्या रखना है याद? बाबा ने कहा है सामने मौत खड़ा है, तो कितना समय हमारे पास बाकी है हमें पता नहीं है। इसलिए मामा का पॉइंट भी है, हर घड़ी को अंतिम घड़ी समझो। हाँ? भारत प्राचीन है तो उनके मददगार भी बहुत बनते हैं। समझते हैं भारत बहुत धनवान था। इतना जो खजाना था, जो बाद में मुसलमानों ने हीरे मणियां आदि ले जाकर के कब्रों में लगाई। बच्चे जानते हैं बरोबर भारत में देवी देवताओं का राज्य था। अभी हम फिर से वह राज्य ले रहे हैं। सिवाय योग बल के कोई विश्व का मालिक नहीं बन सके। क्रिश्चियन
क्रिश्चियन लोग हैं एक ही धर्म के, फिर भी आपस में लड़कर अपने कुल का विनाश कर देते हैं। यादव कुल वाले मुस्लिमों द्वारा आपस में लड़ते हैं। यादव कुल वाले माने कौन? यूरोपवासी। वह जानते हैं कि बम से सारी दुनिया ही उड़ जाएगी, हम राज्य कर नहीं सकेंगे। तुम जानते हो, दो बंदर लड़ेंगे, मक्खन बीच में हमको मिल जाएगा। तुम पुरुषार्थ कर रहे हो, अब तुम बच्चों को इस पुरानी दुनिया से वैराग्य आना चाहिए, क्योंकि जानते हैं यह सब खत्म होने वाला है। कितनी बार आया आज की मुरली में वैराग आता है? क्या चाहिए चाहिए चाहिए? याद एक बाप को करना है, कब्रिस्तान को क्या याद करना है? भगवान बाबा ने आज की कंपैरिजन किससे किया है? दुनिया का कंपैरिजन कब्रिस्तान से। कब्रिस्तान में मोह रहेगा? तो बुद्धि से अगर कब्रिस्तान समझेंगे यह सब टूटने वाला है, तो उसमें मोह नहीं रहेगा। कब्रिस्तान खत्म हो, फिर परिस्तान बनना है। नहीं तो सतयुग में इसी ही भारत में हीरे जवाहरात की खानियां थी, अब तो सब खत्म हो गई है। बच्चों ने साक्षात्कार किया है, कैसे विमानों में सोना आदि ले आते हैं। वह सृष्टि ही नहीं बन जाएगी। वहां कितने अच्छे अच्छे फल फूल होते हैं, हर चीज वहां अच्छी होती है। गंध करने वाले, दुख देने वाले कोई चीज होती ही नहीं, इसलिए उसको स्वर्ग कहा जाता है। सत्युग के अंदर हर चीज फुल अच्छे क्यों होते हैं? एक तो सत्व प्रधान है, वो एक है। दूसरा कारण क्या है? वहां कर जो खाद मिलती है ना, कौन सी खाद मिलती है? इतने सारे ढेर मनुष्य है, सब मरेंगे, तो शरीर का क्या होगा? वो खाद होगी ना। तो इसके लिए भी वो जमीन भी इतनी उपजाऊ रहती है, इतनी भरपूर रहती है, तो सब में उसमें रहता है, तो इसलिए फल फूल भी अच्छे रहेंगे वहां पर। तो अब एक ही साजन सब सजनियों को ले जाने आए हैं। अभी देखो टॉपिक जरा चेंज हुआ। अभी बाबा क्या कहते हैं? अब एक ही साजन सब सजनियों को ले जाने आए हैं। हम कौन है? सजनिया, और वो है हमारा साजन। और क्या कर रहा है? आकर के हमें ले जाने के लिए आया है। तैयार है सब चलने के लिए? कि बोले अरे नहीं, थोड़ा सा मुझे बैग भरने दो। एक किस्सा मुझे याद है इसके ऊपर से, पता नहीं कौन से मुरली में था या कोई तो बता रहा था कि शायद आशा बहन बता रही थी, आशा बहन ही बता रही थी कि किसी बहन को बाबा ने कहा, बच्ची अब बॉम्बे जाएगी? हाँ बाबा जाऊंगी करके। अभी चलेगी? नहीं बाबा, जरा मुझे कपड़े धोने हैं, कपड़े जरा धोती हूँ और बैग भरती हूँ, बाद में आती हूँ। और बाबा ने ठीक ठीक है बच्ची। दूसरी बच्ची आई, इसलिए बाबा ने कहा, बच्ची बॉम्बे जाएगी? हाँ हाँ बाबा। कब जाना है? अब जाना है। तो वो बैग पकड़ के जो भी था कपड़ा जो भी डाला और लेकर के चली गई। तो उसकी दूसरी की सखी ने आके बताया, अरे वो तो चली गई, तू तो रह गई। जब 2-3 लोगों ने आकर के उसको बताया कि अरे वो तो चली गई करके, तो उसने बाबा से आकर के पूछा, बाबा आपने तो मुझे बोला था, उसको क्यों भेजा? तो बाबा ने क्या जवाब दिया? बच्ची तूने समझा ही नहीं, तुम्हें कौन बोल रहा है? हाँ? तो समय का महत्व है, बोला और किया। मम्मा को पता था, मम्मा के पॉइंट्स हम सुनते हैं, मम्मा को पता था कि गाड़ी छूटने वाली है, बच्चे जा रहे हैं और बाबा कह रहे हैं हलवा बनाओ। मम्मा ने कभी ये क्वेश्चन नहीं किया कि बाबा कैसे बनाएंगे, इतना टाइम लगेगा और गाड़ी तो अभी नहीं, तो अभी छूटने वाली है करके। तो फिर भी बनाने चली गई, बनाया और किसी को साइकिल से लेकर के भेजा इस स्टैंड के ऊपर, और छूटने के पहले उसको रुकाया गाड़ी को, और उसने वो टोली दी।
देखा, इसको कहते हैं पुरुषार्थ। और एक बात चीज मुझे याद आ रही है इसकी, इसी बात के ऊपर से, कि बाबा ने बड़ी दीदी को बोला कि बच्ची, अंगना भाई है बेंगलोर में, ये पार्टी जा रही है, उनको ये टोली देना करके। तो दीदी ने किसी और को बताया कि ये जा रहे हैं, उनको ये टोली देना करके करके, और वो चले गए। तो बाबा ने वापस पूछा थोड़ा टाइम के बाद, बच्ची उसको टोली भेजी? तो दीदी ने सहज भाव से बोला, नहीं बाबा, कहाँ भेजी, वो तो चले गए, मैंने किसी और को बोला था करके देने के लिए, दिया होगा उसने। जब बाबा ने बोला जाके पूछो उसको जरा दिया है क्या करके, तो उसने जाके पूछा कि आपने दिया? नहीं, मैं तो भूल गई। तो बाबा को जाके वापस बताया कि बाबा ने ऐसा, वो भूल गई करके देने के लिए। तो बाबा ने क्या कहा पता है? बाबा ने कहा कि अगर वो बच्चा ये टोली खाता तो कितना खुश होता, कितनी खुशी में रहता, कितना उसका अच्छा योग लगेगा। जो जितना सारा कट हुआ अभी वो किसके खाते में जाएगा? तुम्हारे खाते में जाएगा। यानी बाबा जो बोलते हैं उसका इंपॉर्टेंस कितना है हमें, क्या हम कैजुअली लेते हैं? तो ये बात हमें देखना है। खाली मम्मा की बातें पॉइंट्स सुनते हैं, करते हैं, मगर पॉइंट स्वरूप बनते हैं और धारण करते हैं। बातें कई है मम्मा की या उसकी विशेषताओं की, और बाबा भी कई बार कहते हैं कि उसके ऊपर जो करता है उसी समय का महत्व होता है। समय जाने के बाद करोगे उसका महत्व नहीं होगा। समय पे किसने किया, समय को जब जरूरत थी उस समय जिसने दिया उसका उतना परसेंट में जाकर के मिलता है। समय होने के बाद करोगे तो कुछ नहीं होगा, यानी उतना नहीं मिलेगा जितना आप समय पे करोगे। तो समय का महत्व है। हाँ, इसके ऊपर से तो यही बातें याद आ गई। तो अब एक ही साजन जब सजनियों को ले जाने आए, हाँ, इसके ऊपर से सारी बातें मुझे याद आ गई। शरीर तो सबको यहाँ खलास हो जाएंगे, यह होली का आदि सब यहाँ के उत्सव है, परंतु उनके महत्व का यथार्थ किसको पता नहीं है। रक्षाबंधन का भी उत्सव है, आ रहा है ना अभी रक्षाबंधन। रावण को जलाने का भी उत्सव है। बाबा ने समझाया है सारी सृष्टि इस समय क्या है सारी सृष्टि इस समय रावण का घर है, हमारा घर नहीं है। किसका घर है? पूरी सृष्टि रावण का घर है। सब शोक वाटिका है। कितने दुखी है? तो सबसे ममत्व मिटा देना चाहिए। यहाँ पर हम सबको दुखी देंगे, सुख नहीं देंगे। क्यों? क्योंकि शोक वाटिका है। अभी हम वापस घर जा रहे हैं, घर को ही याद करना है। आज के दिन में सब पुराने नए अपने घर को याद करेंगे या पुराने घर को याद करेंगे? हमारा साजन हमें लेने आया है, हमारा बाप हमें लेने आया है। कहाँ पर? नई दुनिया में जाने के लिए। सब तैयार है? तो हमारे नए घर को आज सबको याद करना है। सतयुग में जब शरीर बूढ़ा होगा तब समझेंगे यह पुराना शरीर छोड़ नया लेते हैं। उस समय ऐसे नहीं होंगे, बाल पक जाएंगे, जब शरीर थक जाएगा, ऐसा नहीं होता वहां पर। लास्ट में भी ऐसे के वैसे ही रहते हैं और शरीर छोड़ते हैं। कि ऐसा नहीं कि बूढ़े हो गए माना शरीर बूढ़ा हो गया या बाल पक गए, ऐसा नहीं सारा। तो अभी तुम समझते हो हमको वापस जाना है, अगर नहीं जाएंगे तो बाबा पकड़ के लेके जाएगा, मगर जाना ही है। इसलिए देह अभिमान छोड़ना है। दुनिया इन बातों को नहीं जानती है। कह देते हैं आत्मा सो परमात्मा, परमात्मा सो आत्मा। बाप समझाते हैं यह झूठे है। अगर भक्त ही भगवान है तो फिर भगवान को क्यों याद करते हो? पतित पावन तो एक निराकार बाप गाया हुआ है। कहते हैं मुझे पतित दुनिया में ही आना पड़ता है, फिर इनको और तुम सब बच्चों को पावन बनाता हूँ, सारी दुनिया को पावन बनाकर वापस ले जाता हूँ। बाबा का सबसे बड़ा से बड़ा काम कौन सा है?
आकर के क्या करता है, सारी दुनिया को पतित से पावन बनाते हैं और हमको वापस ले जाते हैं। वहां परम धाम में सब आत्माएं पवित्र ही रहती है। फिर यहाँ सतो रजो तमो में पास कर अंत में पतित बन पड़ी है। यह है सबका अंतिम जन्म। लक्ष्मी नारायण भी अब अंतिम जन्म में है। पतित पावन एक ही बाप है। देखो, लक्ष्मी नारायण जो हाईएस्ट थे, लास्ट जन्म में कितने साधारण थे। मम्मा भी देखो, सरस्वती देवी लक्ष्मी, मगर लास्ट जन्म में कैसी थी वो। ब्रह्मा बाबा भी जो थे लास्ट जन्म में जौहरी थे। हाँ, उनके पास लास्ट समय कुछ था, मैं ऐसे नहीं कोई राजा हो, कितने साधारण थे वो। फिर भी इस सृष्टि चक्र को समझाना बहुत सहज है। माताएं भी इस गोले पर अच्छी रीति समझा सकती है। माताएं, हमारे क्लास की विशेषता है, क्या विशेषता पता है? मेरे ख्याल से 98% माता ही है, भाई बहुत कम है। इससे सिर्फ बुद्धि की समझ चाहिए। चित्र पर समझाना बहुत सहज है। बाप बिगर यह नॉलेज कोई समझा नहीं सकता और कोई पास यह चित्र है नहीं। इन चित्रों का बहुत बहुत मान होगा। बाबा कहते हैं, जो पढ़े लिखे हैं उन्हों को यह झाड़ त्रिमूर्ति का चित्र भेजो, विलायत में भी भेज दो। इनसे फर्स्ट क्लास सर्विस हो सकती है। जरूर रूबरू जाकर समझा सकते हो। यह भी नॉलेज है ना। कॉलेज में यह होनी चाहिए, तो उन्हों को बेहद के हिस्ट्री ज्योग्राफी की नॉलेज मिले। जो ब्राह्मण कुल के होंगे उन्हों को तीर लग जाएगा। भिन्न भिन्न प्रकार के डायरेक्शन बाबा देते रहते हैं। बच्चों को कभी जोश आता है फिर ठंडे सोडा वाटर हो जाते हैं। बच्चों को कब जोश में आता है, बोलते कि ये करेंगे वो करेंगे, और बाद में क्या होता है, बाबा कहते हैं सोडा वाटर। बड़ी यूनिवर्सिटी में यह चित्र जाएंगे तब तो किसको तीर लगेगा। विलायत के बड़े से बड़े आदमियों को फ्री दो। बेहद का बाप कहते हैं, तुम फ्री दे सकते हो। अभी अभी मुझे मन में एक ख्याल आया चित्रों के ऊपर से, कि बाबा कहते हैं दिल्ली परिस्तान बनेगी और चित्रों की ऊपर बात कर रहे हैं। और जब हम देखते हैं कि मलेशिया उस समय पे भी एयरपोर्ट के ऊपर भी और ऐसे बड़े बड़े जगहों पर महाभारत के वगैरह ऐसे लगाए हैं चित्र, लगाए हैं, तो मुझे एक ख्याल आया कि हमारा दिल्ली एयरपोर्ट जो है वहां पर भी लक्ष्मी नारायण का स्टेचस होना चाहिए, क्यों वही परिस्तान बनने वाली है। हमारे पूर्वज जो थे ऐसे बनने वाले हैं। तो एक स्टेटस वहां पर, जहां पर देश विदेश के लोग आते हैं। आज हम विदेश के अंदर देखते हैं, कुछ भी लगाते हैं, कुछ भी ऐसा देखेंगे आप अगर ट्रैवल करेंगे तो क्यों ना ये हो। ऐसा अचानक से अभी मुझे ख्याल आया कि ऐसा होना चाहिए, लगना चाहिए। देखते लेट्स सी कहां पर लगता है अभी। परंतु ऐसे नहीं, ट्राम व बस में जो मिले उसको दे दो। क्या कहा बाबा ने, देखो, विलायत के बड़े बड़े आदमियों को फ्री दो। बेहद का बाप कहते हैं, तुम फ्री दे सकते हो, परंतु ऐसे नहीं, ट्राम व बस में मिले उनको देते रहो। लायक भी देखना है। इनमें बड़ी अच्छी नॉलेज है। बड़े से बड़े दुकानों पर भी दे सकते हो। मेहनत करनी चाहिए। मेहनत के बगैर कुछ नहीं होगा। मेहनत करेंगे तब जाकर के होगा। सर्विसेबल बच्चे सर्विस कर सकते हैं। हर एक को अपनी अपनी सर्विस है। माताओं को भी घर में सर्विस करनी है। आज माताओं को बाबा ने याद किया है। क्या कहा बाबा ने, माताओं को घर में सर्विस करनी है। चित्र उठाकर फिर प्यार से बैठ समझाओ। छोटे
छोटे छोटे बच्चे भी को चित्र पर बताया जाता है ना, कोई 4 मास का बच्चा है, कोई 6 मास का, कोई तो 2 मास का। अब तुम्हारी बुद्धि में है कि 84 जन्म कैसे लेते हैं, अब ब्राह्मण बने हैं, फिर देवताएं बनेंगे, फिर क्षत्रिय, ऐसे ऐसे अपने से बातें करनी चाहिए। तुम पारलौकिक बाप से बातें करने वाले हो। यह है विचार सागर मंथन करना। जितना सर्विस करेंगे उतना इजाफा मिलेगा, माना अवार्ड मिलेगा, प्राइज मिलेगी। तुम गॉडली सर्विस पर हो। बाबा कहते हैं बलग्रस्त व्यवहार की संभाल करो, 8 घंटा इस सर्विस में लगाओ, तुमको बेहद का खजाना मिलता है। बाबा ने क्या कहा, 8 घंटा इस सर्विस में लगाओ, बेहद का खजाना मिलता है। किसी को खजाना मिलता है लौकिक में कितना खुश होता है, क्या हमें उतनी खुशी होती है? हमें खजाना मिला है, हमारे चेहरे से लोगों को मालूम पड़े कि क्या मिला है इनको करके, हमारा चेहरा ही बोर्ड बने, इतना खुश मिजाज बने कि इनको क्या खुशी है, दुनिया सारे उदास है, दुखी है, और हमें खजाना मिला है, हमें बाप मिला है, तो कितनी खुशी होनी चाहिए। तुमको बेहद का खजाना मिला है, सारा दिन बुद्धि में यह सुदर्शन चक्र फिराना चाहिए, 84 का चक्र याद आना चाहिए। यह भूल जाते हो, जितना सिमरन करेंगे उतना बाप के गले का हार बनेंगे, फिर विष्णु के गले का हार बनेंगे। घड़ी घड़ी बच्चों को समझाया जाता है, यहाँ धारणा अच्छी होगी, क्योंकि यहाँ कोई मित्र संबंधी आदि तो है नहीं। सर्विसेबल वह जो सारा दिन सर्विस में लगा रहे, बाबा की मुरली सुने, रिपीट करे, नोट करे। कितनी बात कही बाबा ने, वापस पढ़ता हूँ। सर्विसेबल वह जो सारा दिन सर्विस में लगा रहे, बाबा की मुरली सुने, रिपीट करे, नोट करे। ऐसे नहीं कि खाली किसी को जाकर समझाना है, वो भी है, मगर बाबा की मुरली सुने, उसको रिपीट करे, उसकी नोट ले, ये भी सेवा है। तो सारा दिन में कितना करते हैं हम, कितने पॉइंट्स हमारे याद आते हैं जरा दिन भर में, कितने पॉइंट हम एक दूसरे को सुनाते हैं जब मिलते हैं। आज किसी को पूछा, आज की मुरली में ये पॉइंट ही बताया, उसको भले याद ना हो, मगर हमको तो बताना है, हमारा काम तो करे। तो ये भी हमें करना है, एक प्रकार की सेवा है। टीचर समझते हैं हमारे स्कूल से बहुत पास हो निकले। देखो लौकिक में भी स्कूल का महत्व होता है ना, कि ये स्कूल ये बहुत अच्छा है। क्यों उसका महत्व होता है? क्योंकि वहाँ सिखाने वाले अच्छे होते हैं, वहाँ के सब बच्चे पास होते हैं। इसके लिए हम भी जो है हमारे बच्चों को अच्छे से अच्छे स्कूल में डालना चाहते हैं। तो यहाँ पर भी हमारा स्कूल बाबा का सबसे बड़ा से बड़ा स्कूल है, उसमें स्वयं बाबा आकर के हमें पढ़ाते हैं। तो हमें कितने अच्छे तरीके से पढ़ना चाहिए, कितने पॉइंट्स रिपीट करने चाहिए, कितने नोट्स लेने चाहिए। हाँ, तो टीचर समझाते हैं हमारे स्कूल में बहुत पास को निकलते हैं, गवर्नमेंट इजाफा देंगे, तुम ब्राह्मणों को भी ऐसा करना चाहिए। हम झुंड का झुंड अच्छा तैयार कर बाप के पास ले जाए, हमको कहेंगे इनको कहेंगे सेंसिबल। अगर कोई मेहनत नहीं करते तो रिपोर्ट आती है, आराम तो हराम है। बाबा क्या कहते हैं, आराम तो हराम है। मैंने एक पॉइंट बताई है और फिर भी एक बार रिपीट करता हूँ। निर्वेद भाई ने बाबा को कुछ मेला कर रहे थे, मेला करके वो पूरा हो गया और बाबा के पास आ गए, और बाबा ने कहा नहीं बच्चे अभी ये करना है करके। बाबा तो निर्वेद भाई ने कहा नहीं बाबा थोड़ा सा आराम तो करते, अभी पूरा हुआ है मेला करके। तो बाबा ने क्या जवाब दिया, जब तक सतयुग में नहीं आया है तब तक आपको थकना नहीं है, रुकना नहीं है। समझा? तो बाबा ने कहा यहाँ पर आराम तो क्या है, हराम है। टीचर ऐसा फुर्त होना चाहिए जो 10 सेंटर संभाले, इधर उधर भागता रहे,
5-6 घंटा नींद काफी है, बाकी मेहनत करनी चाहिए। अच्छे सेंसिबल बच्चे कोशिश कर भोजन भी अपने हाथ से बनाएंगे। आज बाबा ने भोजन के ऊपर खास ध्यान दिया है। बाबा को याद कर प्रेम से बैठ भोजन बनाए और तो खाए तो अवस्था बहुत अच्छी होगी। बाबा भी चाहते हैं अपने हाथ से बनाए, समझा? क्या चाहते हैं? बाबा भी चाहते हैं अपने हाथ से बनाए, बाबा को याद कर बनाए तो बाबा की भासना मिलेगी। बाप की याद से बहुत अच्छी उन्नति होगी। सुदर्शन चक्र फिराते रहो। क्या करते रहो? सुदर्शन चक्र फिराते रहो। अच्छा, मीठे मीठे सिकलदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी गुड मॉर्निंग और नमस्ते नमस्ते नमस्ते। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। धारणा के लिए मुख्य सार। फर्स्ट, अपने आप से व पारलौकिक बाप से बातें कर विचार सागर मंथन में बुद्धि को बिजी रखना है। सुदर्शन चक्रधारी बनना है। सेकंड, अभी हम वापस जा रहे हैं, यह शोक वाटिका है, इससे ममत्व मिटा देना है। नई दुनिया से अपनी दिल लगानी है। वरदान, दिलाराम बाप की याद द्वारा तीनों कालों को अच्छा बनाने वाले इच्छा मुक्त भव। क्या कहा? दिलाराम बाप की याद द्वारा तीनों कालों को अच्छा बनाने वाले इच्छा मुक्त भव। इसका एक्सप्लेनेशन है, जिन बच्चों की दिल में एक दिलाराम बाप की याद है वह सदा वहां के गीत गाते रहते हैं। उनके मन से सपनों में भी हाय शब्द नहीं निकल सकता, क्योंकि जो हुआ वह भी वहां, जो हो रहा है वह भी वहां, और जो होना है वह भी वहां। तीनों ही काल वहां है, अर्थात अच्छे से अच्छा है। जहां सब अच्छा है वहां कोई इच्छा उत्पन्न नहीं हो सकती, क्योंकि अच्छा तब कहेंगे जब सब प्राप्तियां है। प्राप्ति संपन्न बनना ही इच्छा मुक्त बनना है। समझा? प्राप्ति संपन्न बनना ही इच्छा मुक्त बनना है। स्लोगन है, संस्कारों को ऐसा शीतल बना लो जो जोश व रोब के संस्कार इमर्ज ही न हो। क्या कहा स्लोगन? संस्कारों को ऐसा शीतल बना लो जो जोश व रोब के संस्कार इमर्ज ही न हो। अच्छा, ओम शांति। तो आज के बाबा के वीडियो में बाबा ने किसके ऊपर बहुत जोर दिया? वो संडे क्लास का भी बताना है सेलेस। हाँ, हमारा संडे को क्लास है ग्लोबल सवेरे 7 बजे से लेकर के 10 बजे तक। तो याद रहे, सबको बताओ ऐसे करके। तो बाबा ने बोल के ऊपर खास ध्यान खिंचवाया, हमारे बोल कैसे हो करके, और निकल गए ऐसे नहीं। इसका आवाज आ रहा है भावना बिन, तो ध्यान रहे करके। और क्या कहा बाबा ने, बताओ अभी? सुबह का टाइम भी बताना है, 6:30 से 8:30 रहेगा। और इस बार हम थोड़ा सेटिंग भी करेंगे, तो हो सकता है तो 6:45 बजे भी मुरली शुरू करें या 7 बजे, पर 7 से 8 मुरली हमारा टाइम है।
तो उसी टाइम के हिसाब से मुरली तो पूरा हो जाएगा जो ऑनलाइन सुनेंगे। तो ऑफलाइन हमारा 6:30 से 8:30, तो 6 से 6:30 से 7 योग चलेगा, फिर मुरली, फिर बाबा को भोग लगेगा। तो ऐसा प्रोग्राम रहेगा हमारा इस संडे का। ग्लोबल मॉल में, ठीक है, ठीक है। और क्या कहा, आज की पॉइंट क्या थी, सम्मान क्या था? मैं परम पवित्र आत्मा हूँ, ये सम्मान बाबा ने दिया था। स्मृति में रहना चाहिए। कौन सी बात स्मृति रखी बाबा ने? रहना चाहिए, स्मृति में रहना चाहिए सीट और आसन। ये बात रहे तो सदा ही स्मृति में रहे कि हर कदम में पुण्य करने वाली पुण्य आत्मा, महान संकल्प, महान बोल, महान कर्म करने वाली महान आत्मा हूँ। जब इस आसन पर विराजमान होंगे तो कभी भी माया समीप आ नहीं सकती। तो आज की मुरली में क्या था पॉइंट बताओ जल्दी जल्दी, किसके ऊपर चली मुरली, क्या बता रहे थे बाबा? भोजन के बारे में बोला, खास क्या बोला था? भोजन खुद लाइक बाबा की याद में रह के करना है, दूसरों को भी दो तो बाबा की याद के बनाया है। और बनाना है बोला, देना है बोला, और तीसरा क्या रहा? अपने हाथों से बनाना और याद में खाना। हाँ याद में खाना भी इम्पोर्टेंट है। हाँ, सारी चीजें होनी चाहिए एक साथ। बाबा की याद में बनाना है, अपने हाथों से, और याद में खाना है। और क्या बोला बाबा ने? पुरानी दुनिया से वैराग, नई दुनिया में बुद्धि लगाओ। हमारा बाप आया है हमारे ले जाने के लिए, हमारा साजन आया है हमारे ले जाने के लिए, क्या हम तैयार है? क्या बोलते हैं? नहीं नहीं नहीं, रुको रुको, मेरा तो ये काम होने दे। कपड़ा धोने नहीं जाना है। अगर कपड़े धोने बैठ गए तो ट्रेन छूट जाएगी। और मुरली का मनन चिंतन करना है आपस में। आपस में जब मिलते हैं और बातें तो करते हैं। कभी पूछा किसी को आज की मुरली में क्या पॉइंट थी, या आज मुरली में ये पॉइंट थी करके, आज बाबा ने ये बोला करके? क्या निकलता है कभी हमारे मुख से? कितनी बार निकलता है? तो आज से करेंगे, जब मिलेंगे तब आप बोलेंगे आज की मुरली में ये पॉइंट है। भले सामने वाले को याद ना हो रहे, मगर हमें तो बोलना है 2-3 पॉइंट। आज की मुरली में पुरुषार्थ किसको कहेंगे? जो मुरली सुने, मुरली पढ़े, मुरली लिखे, ये भी पुरुषार्थ है। आज के मुरली में था ना। और क्या कहा बाबा ने? चित्र पर यूनिवर्सिटी में समझाना है, तो उस पर जैसे मुझे ये हुआ कि मेरी एक सहेली है जो हार्वर्ड में जाती है, सो मुझे हुआ कि उसको ये चित्र के बारे में समझाऊं, बिकॉज वो रिसर्च कर रही है अभी कोई पेपर पे। तो पता नहीं वहां पर भी वो रखे यूनिवर्सिटी में जैड का पिक्चर जैसा। जरूर पुरुषार्थ करेंगे तो सब होगा। हाँ, क्यों नहीं होगा? लौकिक में दुनिया में देखो, थाईलैंड में वो महाभारत का और उसका रख सकते हैं, क्या भारत में ऐसे जगह पर नहीं सकते? इसलिए मुझे सडनली एक ख्याल आया अभी मेरे मन में कि लक्ष्मी नारायण का चित्र दिल्ली के एयरपोर्ट के ऊपर लगना चाहिए, या ऐसा कुछ मॉडल होना चाहिए वहां पर, भव्य मॉडल, जो लोग विदेश से आएंगे तो वहां देखेंगे, दिल्ली में या मुंबई में या किसी और भी हो सकता है। और क्या काम है? और जो बाबा ने बोला ना आज आराम हराम है, तो आज सुबह ऐसे तो मैं जॉर्जिया से हम लोग रात को निकले थे, तो यहाँ पर ओहायो आए हैं। तो मैं जैसे बाबा से बातें कर रही थी तो ऐसा ही हुआ जैसे कि बाबा ने बोला ना आज के पर बाबा से बातें करते रहो और विचार सागर मंथन करते रहो। तो अमृत वेले जैसे मैं ड्राइव कर रही थी वो टाइम पे, और वो यही बात कीप ऑन आती थी कि जैसे बाबा से बातें करती रहो और बाबा से विचार सागर मंथन ऐसे ही करते रहो। वेरी गुड। ये आपको स्पेशल थैंक्स, क्योंकि मेजोरिटी लोग ट्रैवल करते जो करते उनको लगता है कि हम ट्रैवल करते हो ना, वो ज्ञान योग छुट्टी है, हमको क्लास में नहीं आना है उस टाइम जूम में, जबकि फोन इंटरनेट सब कुछ है। पर तो आपने स्पेशल थैंक्स इसलिए क्योंकि यस ऑल इन योर एवरीथिंग इज इन योर माइंड, माइंड ओवर मैटर, दैट्स इट। और क्या कहा बाबा ने?
ओम शांति। और कम से कम आज मुझे 1 घंटा तो मुझे 1 घंटा तो बाबा को याद ही करना है। मैं ये याद ही करना चक्र फिराते रहना है। और क्या? ओम ये शांति। शोक वाटिका है, इससे ममत्व मिटा देना है। शोक वाटिका है, इससे ममत्व मिटा देना है। बेहद का वैराग्य के बारे में बाबा ने कहा आज मुरली के अंदर, बेहद का वैराग्य होना चाहिए आपको। हमारी दिल बुद्धि जो है पुरानी दुनिया में नहीं लगनी चाहिए। और और क्या? बाबा शिक्षक है, सदगुरु है। बाप टीचर सदगुरु है, तीनों है, 3 in 1 है हमारा बाप जो है। और क्या कहा बाबा ने? और भी वो बाबा भोजन बना दे तो बाबा की याद में, और इतना प्यार से बनाते हैं जो खाने वाले को भी प्यार भी गुस्सा निकल जाए और प्यार उसमें भी प्यार आ जाए और बाबा का नॉलेज टच हो जाए। और इतना प्यार से भी भोजन करना है कि हमारे शरीर में वो स्वस्थ, हम स्वस्थ बन जाए, निरोगी नहीं स्वस्थ बन जाए। और आज मुझे ये भी पॉइंट टच हुआ जो आपने बोला ना कि स्वर्ग में फल फूल इतना सुंदर होगा, तो मैं इतना अच्छा यहाँ पे गार्डन करती हूँ, फ्लावर फल फूल से लग रहा है। जीव जंतु तो स्वर्ग में तो जीव जंतु रहेगा ही नहीं, तो इतना अच्छा रहेगा। और शांति। थैंक यू भाई। और एक भारत प्राचीन था और उसकी सब देश मदद करेंगे, वो पॉइंट था। भारत जो है सबसे प्राचीन है, क्रिश्चियन लोग कहते हैं और उसको ही मानते हैं भारत के ऊपर खास करके। आज पूरा दिन बाबा की सर्विस में लगे रहेंगे। कौन सी सर्विस करेंगे? बाबा की याद देना और बाबा का पॉइंट्स याद करवाना, मुरली का पॉइंट करना भी है, मुरली पढ़ना भी है सारा, राइट, और लिखना भी है। ये पढ़ाई है ना तुम्हारी। यस, थैंक यू। और प्राप्ति संपन्न बनना है, वो ही इच्छा मुक्त बनना है। इच्छा मुक्त, प्राप्ति संपन्न, हाँ तभी होंगे जब भी हम सभी इच्छाओं से मुक्त हो जाएंगे। सभी इच्छा से मुक्त हो जाएगा। ठीक है, चलो अभी बाबा को याद करते हैं। ये भाई कुछ क्लास करना सुनना है या? मनोहर दादी का 10 मिनट सुनेंगे। अभी पहले योग करेंगे, फिर बाद में मनोहर दादी का थोड़ा सुनेंगे। तुमको निहारने को दिल ये चाहता है, प्रभु तुमको निहारने को दिल ये चाहता है, मन में उतारने को दिल ये चाहता है। तुम सामने हमारे, तुम साथ में हमारे, तुम सामने हमारे, तुम साथ में हमारे, तो भी पुकारने को दिल ये चाहता है, तुमको निहारने को दिल ये चाहता